तो कल इस पे डिस्कस किया था, क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना, याद आ रहा है। टू मैट्रिक्स है आपके पास और उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कब, आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n एंड बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर n क्रॉस p। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मीन ये, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये इक्वल होना चाहिए, लिखा है ना। बी एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग। ठीक है, अनामिका ने कल पूछा था कि सर क्लास होगी, तो 3 डेज क्लास है वीकली, है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना लास्ट। तो याद रखिएगा 3 डेज अभी क्लासेस चलेगी, इसके बाद रेगुलर भी होगी। तो अभी अभी 3 डेज चलेगी, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, टाइम यही है आपका इवनिंग 7 PM, ठीक है। तो ये आपको मालूम है और ये पता भी है, कल इस पर डिस्कस किया था हमने, ठीक है। आज इसका प्रोडक्ट देखेंगे। सही नहीं है। देखो सही है, आप बैठो। एक मिनट प्लीज, वॉचेस प्लीज, व्यूअर्स प्लीज वेट। हाँ, आप बैठिए आके जरा, कॉमा में कुछ गड़बड़ है। ओके, परफेक्ट। गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा इश्यूज थे, ठीक है, वो क्लियर हो गए, सॉर्ट आउट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखना है हमें। मैट्रिक्स ए गिवन, मैट्रिक्स बी गिवन, इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 2, और यहां पर ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो आप देख रहे होंगे कि ये इक्वल है ना, ये 2 एंड ये 2, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, है ना, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो प्रोडक्ट देखो करना कैसे होता है, एक बार समझ लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को। सेकंड जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखा है, 2 3 0 1, राइट, एंड यहां पर मैट्रिक्स सेकंड है 3 4 2 1। तो क्या करना है कि सेकंड मैट्रिक्स का ये जो कॉलम है, इस कॉलम को ऊपर ले जाइए, मींस इस कॉलम को लाकर यहां पर सेट कर दीजिए। तो यहां पर 3 सेट हो जाएगा, यहां पर 1 सेट हो जाएगा। क्लियर, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है। गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग, है ना, क्लियर है ना, क्लियर दिख रहा है। ये देखिए 3 2, यहां पर क्या 2 है, सॉरी, ये 2 को हमने यहां लिखा, इस कॉलम को हमने क्या किया, इस कॉलम को यहां पर सेट कर दिया, ऐसे रखा। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया ना, 3 2, इसीलिए इसीलिए यहां पर कॉलम आर सी और यहां पर आर सी जो होता है, तो यहां पर रो कितनी है, नंबर ऑफ रो 1 2 3, मतलब यहां पर 2 रो है, इसीलिए यहां पर इनको इक्वल किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहां का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो के, ये दो रो हैं,
तो ये जाके ताकि फिक्स हो जाए। यदि यहां पर 3 हो गया, सपोज ये 1 होगा, तो ये 1 जब यहां जाएगा तो 1 यहां लिखना पड़ेगा। अब ये 1 किसके साथ ऑपरेट होगा यहां, तो यहां पर नहीं है ना, यहां पर तो सिर्फ 2 ही कॉलम है ना। क्लियर हो गया आपको पॉइंट। तो याद रखना है कि 3 2 इसीलिए बोला जाता है कि ये सी और ये आर, मतलब सेकंड का रो फर्स्ट का कॉलम इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो, कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 2 हो जाएगा, ये इसलिए 1 नहीं है यहां पर, क्योंकि 1 यदि होता तो यहां सेट हो जाए। सपोज कीजिए कि यहां पर 4 होता और यहां पर नहीं है, तो फिर इन दोनों को यहां तो फिक्स हो जाते, लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट नहीं है तो इसके साथ क्या ऑपरेट होता, कुछ नहीं ऑपरेट होता। इसीलिए इसके और ये रो और कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रखा जाता है, यही वजह है प्रोडक्ट के लिए। तो फिर से रफ करके एक बार फिर से लिख दें, 2 3 0 1 एंड ये उठाया हमने 3 2 4 1। बेटा प्रोडक्ट बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है सालू, प्रोडक्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अनामिका नहीं है आज लाइन ऑनलाइन शायद, है ना। अनामिका ने कल पूछा था कि क्लास कब होगी सर, तो बता देते हैं कि लास्ट वीकली 3 डेज है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इवनिंग 7 o'clock, और गेट का बैच स्टार्ट है। तो आप रेगुलरिटी के लिए और सारा सब्जेक्ट्स फुल मटेरियल के लिए आप उस पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप, ठीक है। 3 2, अब ये क्या हुआ, 3 2 हम यहां लेके आएंगे, यहां पर 3 आपका आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट क्लियर। अब क्या करना है कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट करना है, ये 2 इसके साथ प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड करना है। मींस ऐड वो साइन के अकॉर्डिंग पता चलेगा, यदि आपका माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, यदि पॉजिटिव है तो ऐड होगा। तो ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, समझ में आया। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब नेक्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा, 3 0 है ना 0 एंड 2 1 जा 2, आगे समझ में, वही यहां पर किया जा रहा है। जो ये 3 2 है ये हमने यहां पर रखा 3 2 और इसका ऑपरेट कराया 3 2 का, तो 3 2 के साथ यहां ऑपरेट होगा और 3 2 के साथ यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 0 के साथ यहां होगा, 3 1 के साथ यहां होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट अब क्या होगा, जब ये फर्स्ट कॉलम का इन सारे रोज में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो अब सेकंड कॉलम उठाएंगे, सेकंड कॉलम उठाएंगे, सेकंड कॉलम पर लिखना स्टार्ट करेंगे, सेकंड कॉलम उठाएंगे, सेकंड कॉलम में लिखना स्टार्ट करेंगे। अब 3 2 को हटाया, क्या है यहां पर 4 1, तो यहां पर रखा 4, यहां पर रखा 1, क्लियर। यहां पर 4 रखा है और यहां पर 1 रखा। अब 1 और 4, यहां 4 यहां 1 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराइए, 4 2 जा 8 प्लस 1 3 जा 3। नेक्स्ट सेकंड रो में होगा 4 0 0 एंड 1 1 जा 1, समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ 12, ये सिंप्लीफाई हुआ तो 2 बनेगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 और ये 1। फाइनल रिजल्ट आपका आया ये 2 क्रॉस 2 में, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आया 12 11 2 एंड 1। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ गया ना बेटा। 12 11 2 1, और आपको मालूम है 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 2 की सेकंड मैट्रिक्स भी थी। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों फिनिश, और बचेगा आपके पास ये 2 एंड ये 2, दैट मींस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बचेगी। कल इस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी, तो ये तो इशू नहीं है आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको 2 क्रॉस 2 का प्रोडक्ट भी सिंपल लगने लगा होगा। अभी 1 2 क्वेश्चन और करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई डाउट है अभी, अभी तो नहीं है कोई डाउट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखिए अब 2 क्रॉस 2 के बाद 3 क्रॉस 4 यहां पर है, थोड़ा ज्यादा है, देखते हैं। ये है आपका 3 क्रॉस 3 और यहां पर ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, देख पा रहे हैं 3 क्रॉस 3, यहां पर 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो
of second matrix so product या multiplication is exist possible. यासी समझ में आया? सुधीर है ना, सालू, रितम, शिवांगी, बोलिए एग्जिस्ट हो गया ना मल्टीप्लिकेशन या नहीं? अब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो गया तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। 1 2 3 ये तीनों के तीनों एलिमेंट उठाकर हम यहां ले जाएंगे तो यहां पर सेट करेंगे 1 2 3 रख दिया। 1 2 3 1 2 3 का प्रोडक्ट किया हमने। 1 2 जा 2 2 1 जा 2 प्लस का 3 0 0 ओके वही यहां पर लिखा है ये देखिए ये देखेंगे आप यही आएगा। यस सोनाली है ना। नेक्स्ट 3 1 जा 3 यहां पर 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 राइट। ये देखिए 1 1 जा 1 2 0 अब थर्ड रो पर होना है ना 2 0 0 3 1 जा 3 ये आपका आ गया इतना क्लियर। आप एक कॉपी में बेटा करते जाइए मेरे साथ साथ एक कॉपी में आप कीजिए है ना। ओरली हवा में मत पड़िएगा। मैथ के लिए एक कॉपी होना जरूरी है ताकि हमसे पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। यदि आप प्रॉब्लम खुद से करेंगे सॉल्व तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज आप ऐसे ओरली पढ़ेंगे जीएस का क्वेश्चन नहीं है ये है ना। जीएस पढ़ा जाता है ओरली बट मैथ नहीं। मैथ तो जितना आप पेन कॉपी का कॉम्बिनेशन करेंगे ना उतना समझ में आएगा। 2 0 1 यहां पर 2 फिर 0 फिर 1 प्रोडक्ट करेंगे। 2 0 1 प्रोडक्ट किया क्या मिला 2 2 जा 4 0 1 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 क्लियर। देखो 0 1 जा 0 1 0 0 0 अब 3 2 जा नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे 6 और ये 0 इसके साथ होगा प्रोडक्ट तो ये आपका 0 और 1 के साथ ये हो जाएगा तो 1 मिलेगा राइट। 2 1 2 0 0 0 एंड 1 1 जा 1 सेकंड आपके पास कॉलम एक कॉलम फिनिश तो 1 कॉलम कंप्लीट। सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट हो गया तो सेकंड कॉलम कंप्लीट। थर्ड कॉलम उठाएंगे थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट यहां पर करेंगे। थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट करते हैं अब उठाइए फिर थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे हम 3 1 0 लिखना है यहां पर 3 1 0 लिखना है यहां पर। जब 3 1 0 रखेंगे 3 2 जा 6 क्या बनेगा। अब हम पूरा ऑपरेट करके भी रख दे रहे हैं ठीक है। सीधे बताइए यहां पर क्या आएगा है ना। सॉल्व करके बताइए फाइनली 3 2 जा 6 और 1 7 आया मेरे अकॉर्डिंग 7 आया। अब आप बताइए कि कितना आ रहा है बताइए बोलिए। 3 2 जा 6 और ये 1 मेरे अकॉर्डिंग तो 7 आया। मेरे अकॉर्डिंग तो 7 आया यहां पर। अब हम ऐड करके नहीं लिख रहे हैं बस धीरे धीरे अब इंप्रूवमेंट करेंगे ना अपने कैलकुलेशन को। ओके 4 4 7 लो यासी ने तो आंसर भी दे दिया 4 4 7 10 4 4 7 और यहां पर 10 आने वाला है राइट। ओके यहां पर क्या 3 4 3 यानी कि 10 बन गया आपका ठीक है। बाकी स्टूडेंट सबकी समझ में आया कि नहीं। ये क्या बन गया आपका 10 और 6 1 बन गया आपका 7। अगला यहां पर आएगा आपका 11 और यहां पर आएगा 21। बोलिए क्लियर यहां नहीं है क्लियर है ना। 4 3 3 9 ऐसे प्रोडक्ट आप करेंगे तो आंसर मिल गया आपको 3 और 9 यहां आ जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर के मिल जाएगा आपको। ये ऐड करके ये ऐड करके ये ऐड करके रख देना है। हमें तो आंसर ही मिल गया ऑर्डर 3 क्रॉस 4 राइट। ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और ये ऑर्डर 3 क्रॉस 4 ये 3 और ये 3 फिनिश ये 3 बचेगा ये 4 बचेगा। आपका जो ऑर्डर आया 3 क्रॉस 4 में मैट्रिक्स आ जाएगी। प्रोडक्ट बहुत जरूरी है बेटा प्रोडक्ट। अभी तो सारे के सारे पॉजिटिव थे नंबर अब यहां पर नेगेटिव साइन आने लगेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जनरेट होगी। यस 11 21 3 9 11 21 3 9 बोलो। अब देखो
अब यदि ये जो मैट्रिक्स होगी किस ऑर्डर की होगी, 3x4 मैट्रिक्स ऑर्डर की होगी, 3x4 की। यदि हम पूछें कि इस प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट के बाद ए इंटू बी में, है ना, आपको एलिमेंट्स चाहिए 2 4, कौन सा एलिमेंट, ए 2 4, क्या होगा, ए 2 4 क्या होगा। तो देखो डायरेक्ट अब बताना है हमें, अब पूरा प्रोडक्ट नहीं करना है। ये क्या है, सेकंड रो है, ये क्या है आपकी सेकंड रो, और 4 क्या है, कॉलम। आरसी ये तो बार बार याद करा रहे हैं हम। सेकंड क्या है, रो, तो आप सेकंड रो उठाइए, सेकंड रो उठा लिया हमने, रख लिया 3 2 1 सेकंड रो, और 4 कॉलम उठाइए। 4 कॉलम कौन सा है, सेकंड मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का होता है और ये सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम ये उठाया, 4 2 5, 4 2 5, प्रोडक्ट करा दीजिए, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, कितना बन गया 21। आप बताइए A24 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है, डायरेक्ट, ठीक है। आपको पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। ये क्लियर हुआ ना शॉर्ट में या नहीं हुआ, शॉर्ट में क्लियर हुआ। आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं करना है इतने बड़े मैट्रिक्स का, जिस एलिमेंट को पूछा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है तो वो रो उठानी है, सेकंड जो एलिमेंट है उसका कॉलम उठा के प्रोडक्ट कर देना है। बोलिए 21 आया, ऐसे करेंगे हम इसका प्रोडक्ट। क्लियर, बोलो समझ में आया ना, आगे चलें, आगे चलते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया, हल्का सा ओरली क्वेश्चन समझ सकते हो। अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, ठीक है, अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ये अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, मैट्रिक्स के में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, तो ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर बताइए, बताइए कौन बताएगा। जैसे हमने लिख दिया, कोई मैट्रिक्स लिख दिया यहां पर, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x3, और 2x3 टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट जो निकलता है वही तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 एलिमेंट्स यदि रखना है तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, एक ये है 1 2 3 4 5 6, राइट, और एक क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 3x4 एंड 3x2 एंड 2x3, ये दो मिल गए आपको। यस सोनाली, सुधीर, सालू, है ना, वैसम, 2 पॉसिबल, नवीन प्रसाद, ऋतुपर्णा, है ना, बेटा नो प्रॉब्लम, है ना। आप बताइए कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, 3 ऑर्डर पॉसिबल है ना, यस यस नवीन, है ना, 3 ऑर्डर पॉसिबल है, राइट, है ना, 1x4 एंड 2x2 एंड 4x1। अनाम का गुड इवनिंग, है ना, कल ही आपने क्वेश्चन किया था बेटा अनाम का क्लास के लिए, है ना, क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, वीकली 3 डेज, और इवनिंग में 7 PM, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ पॉसिबल है। अच्छा ये बताइए अब सेकंड क्वेश्चन बताइए, सेकंड का आंसर बताइए क्या होगा,
3 पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है। बस यही थोड़ा सा फर्स्ट का बताइए। अ मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट, अ मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। 11 एलिमेंट क्या होगा? दीजिए रिप्लाई बेटा। सेकंड क्वेश्चन बोलिए। 11 एलिमेंट्स के लिए सालू, रितम, ऋतुपर्णा, गुड, करेक्ट आंसर। नवीन, यसी, यसी नो, नो क्यों? अरे बेटा ये बनेगी ना 11 क्रॉस 1 ऑर्डर के एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ओके ओके नो लिख दिया, कोई बात नहीं। हाँ टू है ना, 2 पॉसिबल है, राइट है ना, आपने ऑर्डर बता दिया, सही है। एक कॉलम मैट्रिक्स होगी एंड क्या ये बताइए यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है सेकंड में? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकती ना, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ 1 क्रॉस 11 होगा एंड 11 क्रॉस 1 होगा, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मोस्ट। ओके नो नो प्रॉब्लम, यसी नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम समझ जाते हैं फिर बाद में। पहले तो स्टेटमेंट देखना पड़ता है आपका कि क्या लिखा हुआ है। नो स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अब देखिए यहां पर ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, है ना, और उनका प्रोडक्ट यदि ऑर्डर चेंज कर दें, है ना, ए टू बी और बी टू ए, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है। मैट्रिक्स इक्वल जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो स्टेटमेंट होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट याद रखना। यदि 4 क्रॉस 2 लिखो नंबर, 4 क्रॉस 2 मतलब 4 इंटू 2, नंबर की बात कर रहे हैं हम यहां पर, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर्स की बात कर रहे हैं। इक्वल है 2 क्रॉस 4 की, है ना। यदि 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, कोई प्रॉब्लम? 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी कि आपको मालूम है इसको वैसे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं क्योंकि इसका स्पेशली आपको यूज नहीं है, तो ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, वैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहां पर ये देखिए यदि हमने ये प्रॉपर्टी, ठीक है, बस इसका नाम ये प्रॉपर्टी दे दे, ये प्रॉपर्टी नंबर पर, किस पर? नंबर्स पर मल्टीप्लिकेशन पर एग्जिस्ट है, एडिशन पर एग्जिस्ट है ना, सब्ट्रैक्शन पर एग्जिस्ट है या नहीं है? सब्ट्रैक्शन पर, एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर तो पॉसिबल है, एग्जिस्ट है, पॉसिबल क्या एग्जिस्ट है। नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे। यहां पर हमने कोई 2 नंबर लिए, ए एंड बी आर टू एनी रियल नंबर, ऐसा लिख देंगे, टू एनी रियल नंबर, है ना, कोई नंबर है आपके दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर है, एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट, ये वाई, यस और नो। सब्ट्रैक्शन पर नो, है ना, मुझे आंसर मिल गया सब्ट्रैक्शन पर नो, क्योंकि 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन किया है, नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। तो सिर्फ ये कॉम्यूटेटिव लॉ आपका एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर एग्जिस्ट करता है फॉर नंबर, लेकिन मैट्रिक्स पर सिर्फ एडिशन पर ही करता है फोल्ड, एडिशन पर। यदि आपने ए मैट्रिक्स रख दी प्लस बी मैट्रिक्स रख दी, और यदि आप पहले यहां पर लेफ्ट साइड में बी मैट्रिक्स रखेंगे
और राइट साइड में ए मैट्रिक्स रखेंगे, यदि दोनों को ऐड करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इक्वल आएगा ना, इक्वल आएगा, इक्वल आएगा, है ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल आएगा। मतलब कि फॉर मैट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए एडिशन पर तो एग्जिस्ट है, एडिशन पर एग्जिस्ट तो है, बट मल्टीप्लिकेशन पर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोलो पॉइंट क्लियर? यस, समझ में आ रहा है सब लोगों की, है ना? क्यों नहीं है? अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, एक हमने ले लिया एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया ये, और बी मैट्रिक्स हमने ले लिया -2 3 5 1, ये ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, ए इंटू बी निकालिए और फिर बी इंटू ए निकालिए, ए इंटू बी निकालिए। सालू, यसी, सोनाली, सुधीर, है ना, बैसम, ठीक है। ए इंटू बी और बी इंटू ए निकालिए, इक्वल है या नहीं है? इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट्स का, वेट देखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला बेटा, अब तक तो रिप्लाई मिल जाना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे हैं जो बहुत फास्ट है, वो शायद मैथमेटिक्स से हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से, बीटेक किया होगा उन्होंने, तो आता है, इतना तो मैथ तो आता है उन लोगों को। ए इंटू बी आया आपका -2 3 5 1, एंड बी इंटू ए भी यही आएगा, बी इंटू ए भी यही आएगा। यसी, आ रहा ना? ए इंटू बी और बी इंटू ए आप निकालेंगे तो आपको यही मिल रहा होगा, -2 3 5 1, है ना, मिल रहा होगा, यही मिल रहा होगा। और ये क्यों मिल रहा है? सेम मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है ये अभी हम बताएंगे आपको, क्यों सेम मिल रहा है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर 2 रख देते हैं और यहां पर -1, हमने थोड़ा चेंज किया, 2 एंड -1, 2 -1 रखा। अब निकालिए इसमें, यस, है ना, बिकॉज यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया हमने, वो यूनिट मैट्रिक्स थी, नहीं अनामिका, बिकॉज ये रीजन नहीं है, बोथ मैट्रिसेस आर द सेम ऑर्डर। नो अनामिका, ये रीजन नहीं है इसका, रीजन है इसका कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि जो कुछ है हमें वही मिलेगा, ठीक है, जो भी है हमें वही मिलेगा। ओके अनामिका, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। आप अपने, है ना, अंडरस्टैंडिंग की जो मैसेज करेंगे, जो क्लियरिटी करेंगे, उससे ही मुझे क्लियर होगा, उसको हम बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि a इंटू बी इंटू ए इक्वल आया, क्यों आया? क्योंकि यहां पर पहले था आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वो सेम मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉइंट।
यस, अब प्रोडक्ट आपका डिफरेंट, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट मैट्रिक्स हो गई, ये डिफरेंट मैट्रिक्स हो गई, देयर इज नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराइए या राइट से मल्टीप्लाई कराइए, इक्वल आता है। वही था यहां पर डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, तो a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो स्टेटमेंट हो गया हमारा क्या? फॉल्स। फॉल्स मींस ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट तभी होता है जो हमेशा प्रूव हो, है ना, अदरवाइज स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं? फॉल्स कर देते हैं। यदि हमेशा ए बी इक्वल टू बी ए निकलता तो स्टेटमेंट होता आपका ट्रू, और यदि कहीं भी इसका अपोजिट मिल गया तो स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स, तो नॉट इक्वल टू आपके स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, यदि स्टेटमेंट उसने पूछ दिया तो बहुत जरूरी है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, प्रोडक्ट पर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। यसी, थैंक यू, आप तो प्रोडक्ट कर करके भी रिप्लाई दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है ना। आपको प्रोडक्ट करने की स्पीड भी बन जाएगी, तो प्रोडक्ट करने की स्पीड बहुत जरूरी है। आप दो दो मैट्रिक्स लिख के 2x2 का प्रोडक्ट जरूर निकालिएगा, ठीक है। 2x2 का ऑर्डर का मल्टीप्लाई, है ना, ये ऐसे लिखा है 1 - 2 0 1, और यहां पर लिखा है 3 0 1 1, ये इसका प्रोडक्ट निकालना, ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। पहले ए बी निकाल लिए, तो ए बी क्या आएगा आपका? देखिए ए बी क्या आता है, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ए बी क्या आया। इस कॉलम को रखा और यहां पर रखा 3 हो जाएगा, यहां -2 हो जाएगा। 3 1 दिमाग में रख लीजिए, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 1 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और ये -2 तो 1 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, और 0 1 का यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये यहां से -2 बन जाएगा, और यहां पर प्रोडक्ट कराएंगे तो ये 0 0 और ये 1 बन जाएगा। क्लियर? अब आपको बी ए निकालना है। क्या निकालना है? बी ए। अब बी को यहां रखना है, ए को यहां रखना है, तो ए को यहां रख लीजिए 1 0 -2 1। अब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये 1 0 यहां पर लेके आएंगे तो ये मिलेगा हमें 3, और ये 0 हो जाएगा, यहां पर लेके आएंगे तो 1 बन जाएगा, और इसका प्रोडक्ट यहां कराएंगे 3 2 जब -6 हो जाएगा, और ये 1 0 0 हो जाएगा, यहां पर -2 और ये प्लस का 1 तो -1 मिलेगा। ये आपका आ गया ए बी और ये आपका आ गया बी ए। बहुत सही, यसी ने सारा आंसर दे दिया। 4 3 7 1 है 1, अच्छा ये पहले का आंसर था 4 3 7 1, अभी है 1 -2 1 1, राइट, आपने पहला करेक्ट आंसर दे दिया यसी, है ना, प्रोडक्ट करके 1 -2 1 1, एंड नेक्स्ट जो बी ए निकल के आएगा वो 3 -6 1 -1, क्या सही है? करेक्ट है बेटा, बताइए। बोलिए, करेक्ट है? तो यहां से क्लियर हो गया आपका ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके यसी, कंटिन्यू कमेंट्स आपके तो, है ना, बैक टू बैक 3 -6 1 -1, -1 आ रहा होगा, नहीं 1 आ रहा होगा यहाँ पर, -2 1 -1 आया बेटा, ठीक है, आप मिसिंग हो गया आपसे, ठीक है। यस सोनाली, ओके। अनामिका, समझ में आया? कालू, सुधीर, ठीक है, क्योंकि मुझे जो अपडेट स्टूडेंट है इसलिए उनका ही नाम ले पा रहे हैं, जितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, 1 -1, सॉरी, प्रोडक्ट किया हमने ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने एक स्टेटमेंट लिख लिया, यहां से क्लियर हो गया। अब अच्छा ये बताइए, कोई दो नंबर हैं आपके पास, ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी आर टू नंबर्स, नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है आपके, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। हाँ हाँ, राशि ऐसी ऐसी, नो प्रॉब्लम, समझ गए, हम समझ जाते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, है ना, जब इतना कैलकुलेशन कर रहे हो तो आ ही रहा होगा, सही आ रहा होगा। ए एंड बी
आर टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर हैं आपके। अच्छा, इनका प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, सपोज कीजिए इनका प्रोडक्ट हमने किया वो जीरो मिल रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि दोनों नंबर नॉन जीरो हो? क्या ये पॉसिबल है कि बोथ नंबर्स आर नॉन जीरो? इज इट पॉसिबल? बोलिए। और उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, है ना, रियल नंबर, ये भी थोड़ा सा पॉइंट है। दो नंबर्स हैं हमारे पास और उनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, सपोज ये जीरो आया, तो एक कंडीशन क्या होती है यहां पर एक कंडीशन होती है, आइदर ए जीरो और बी जीरो और बोथ, है ना, वन ऑफ द नंबर शुड बी जीरो, हाँ एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर, कम से कम एक तो जीरो होना ही पड़ेगा। दोनों हो जाए नो प्रॉब्लम, है ना, जीरो जीरो दोनों ले लेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है ना, तो ये भी एक स्टेटमेंट है आपका मैट्रिक्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। यदि कहीं प्रॉपर्टी में कहीं आ गया, छोटी सी चीज है और यदि क्वेश्चन आ गया तो बेकार जाएगा, फिर तकलीफ होगी कि सर इतनी छोटी चीज तो हमने पढ़ी होती। तो इसलिए पढ़ना सारा जरूरी है, और पढ़ना इसलिए जरूरी है कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको एक एक चीजें बाद में जरूरत नहीं पड़ेंगी। ये इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक ही बार, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा जरूरत पड़ने वाली है, हाँ रिवीजन में फिर से आ जाएगा, बट आपके माइंड पे सेट हो रही होंगी चीजें, है ना, क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है आपके साथ। देखिए मैट्रिक्स में बिकॉज ऑफ माइनस साइन समटाइम्स, नहीं ऐसा नहीं है राशि, वैसे रीजन मुझे ये नहीं सूट कर रहा, ठीक है, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, दोनों की दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, बट प्रोडक्ट इज जीरो, बट प्रोडक्ट इज जीरो। नंबर्स में तो ऐसा नहीं था, यदि नंबर्स में आपका प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, एटलीस्ट वन को जीरो होना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यहां पर एक ए मैट्रिक्स रखी हुई है और यहां पर एक सेकंड मैट्रिक्स है और इनका प्रोडक्ट करते हैं, वो हमें मिल गया जीरो, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ए जीरो है या बी जीरो, कोई एक को जीरो होना पड़ेगा यहां पर, ऐसा स्टेटमेंट आप यहां नहीं बोल सकते। ए भी नॉन जीरो मिलेगी, बी भी नॉन जीरो मिलेगी और प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। अच्छा फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स होती क्या है, रिकॉल करते हैं जीरो मैट्रिक्स होती क्या है। जीरो मैट्रिक्स है ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एनी वन एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो द मैट्रिक्स इज नॉट जीरो मैट्रिक्स या नॉट नल मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा ना? यदि सारे के सारे एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो दिख गया, खूब इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका लिख दिया 10 क्रॉस 15, नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा ऑर्डर लिख दिया इसका हैवी, और कहीं भी एक -1 रख दिया या -2 कहीं रख दिया या 3 रख दिया, सारे जीरो नंबर है, सारे के सारे जीरो नंबर है, ठीक है, टोटल जीरो नंबर भरे हुए हैं, और कहीं एक आपका -1 हो गया तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन नल मैट्रिक्स, मींस नॉन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे यदि कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो मिल गया तो, ठीक है, इसी वजह से जीरो बोला नहीं जा रहा है और इसका प्रोडक्ट किसी दूसरी मैट्रिक्स के नंबर से ना होने पाए, इसका प्रोडक्ट किसी दूसरी मैट्रिक्स के नंबर से ना होने पाए, है ना,
मतलब ये जो इसमें कहीं मैच ना होने पाए, सेकंड मैट्रिक्स जो होगी। देखो फिर से लिखते हैं, हमने लिख दिया, एक ऑर्डर लिख दिया यहां पर 0 0 2 3 1, इतना लिख दिया हमने। 0 1 0 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 0, ठीक है। और हमने यहां लिख दिया 1 2 3 0, एक और लिखना पड़ेगा -1, नहीं गलत हो गया। यहां पर लिखेंगे हम टोटल 0, क्या लिखेंगे, टोटल 0, 1 2 0 0 0, और लिखेंगे यहां पर 0 0, ठीक है। ये आप समझिए बात को, यहां पर क्या लिखा है, एक ऑर्डर क्या है इसका, 4x5, 4x5। इसका ऑर्डर क्या है, 5x3। और हमारे जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 4x3। और बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, ऑल एलिमेंट्स 0 आएंगे या नहीं आएंगे प्रोडक्ट करने पर। प्रोडक्ट के बाद सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे या नहीं आ रहा कोई। हमने इसको उठाया, यहां पर रख दिया, बोल दीजिए आ रहा, सारे एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बाद। कौन रिप्लाई दे रहा है, सुपर फास्ट रिप्लाई। नो रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का, क्या प्रॉब्लम। विल बी इक्वल टू 0। सुधीर आपने नो बोला, कुछ पॉइंट आया आपको, समझ में आया है ना। ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं हो रहे बेटा, देख लो एक बार प्रोडक्ट करके, ऐसे आपको नजर आ रहा होगा सारे के सारे एलिमेंट्स 0 नहीं हो रहे हैं। यस सालू, सुधीर, रितम, है ना, आपने थोड़ा सा कैप्चर किया है पॉइंट को, मतलब कि आप कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। सोनाली, ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, एक एलिमेंट आपको नॉन जीरो मिल रहा है यहां पर। वो क्या है, कौन सी पोजीशन का है, वो है 2 2, विल नॉट बी 0। आपको एक एलिमेंट मिल रहा है 822 वाला, जहां पर आपका नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो रहेंगे। क्योंकि जब 1 2 उठा के रखेंगे यहां पर 1 2 और सारे एलिमेंट्स ये 0 0 हैं, तो जब प्रोडक्ट कराएंगे तो ये 0 मिलेगा पहला, लेकिन सेकंड ये जब प्रोडक्ट यहां हो जाएगा तो मिलेगा आपको 0 2 0 0 0, है ना। सिर्फ एक एलिमेंट यहां पर आ जा रहा है 2, बस प्रोडक्ट के बाद। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, गलत बात है। छोटी छोटी चीज, आपके पास यदि पेन कॉपी है तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आप प्रोडक्ट निकालिए, आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मिलने वाला है 0, और यहां पर मिलने वाला है 2, और 0 0 0, 2 2 पोजीशन नहीं। यस सुधीर, मुझे मैसेज लेट आता है एक्चुअली, थोड़ा सा मैसेज देर से पहुंचता है। यस ये होता है सर, कम से कम 30 सेकंड्स तो मिनिमम मान के चलो, है ना, 30 सेकंड्स का वेरिएशन रहता है। नहीं सालू 2 2 नॉन जीरो नहीं है, 2 1 नॉन जीरो दिख रहा हमें, 2 1, 2 2 नहीं 2 1 नॉन जीरो है। देखिए अब प्रोडक्ट किया तब क्लियर हुआ है।
प्रोडक्ट किया है तब क्लियर हुआ है, 2 2 नहीं, ये वाला जीरो नॉन जीरो हो रहा है। अब सारे एलिमेंट्स ये टोटल जीरो है, कहीं भी मल्टीप्लाई कराओ जीरो जीरो मिलने वाला है, और यहां पर ये पूरा जीरो है, कहीं भी मल्टीप्लाई कराएंगे किसी के साथ सारा जीरो मिलेगा आपको, है ना। तो क्या मिला हमें, 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। 1 2 3 4 आएगा ऑर्डर इसका, है ना, 4 ऑर्डर आएगा यहाँ पर, 4 क्रॉस 3, 3 कॉलम रहेंगे, ये वाली पोजीशन जो आपकी नॉन जीरो रहेगी। अब क्या करें, इसको जीरो बना, इसको जीरो नहीं करना है, तो आप एक काम कीजिए ना, यहां पर जीरो रख दीजिए, ये जो डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए, ए भी आपका नॉन जीरो, बी भी आपका नॉन जीरो, बट ए भी आपका जीरो। क्लियर है ना सालू, समझ गए होंगे, बट ए भी आपका जीरो। और जरूरी नहीं है कि ए भी जीरो है तो बी ए भी जीरो हो, यह भी जरूरी नहीं है यहां पर। क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल होता है, जरूरी नहीं होता कि इक्वल ही हो। तो ए भी आपका जीरो आ सकता है, बी ए नॉन जीरो आ सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं जनरेट हो रहा बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं जनरेट हो रहा, बोलो। बताइए, ए बी निकालिए, ए आपका ये है, बी आपका ये है, और बी ए निकालिए। ए बी जीरो है या नहीं है, ए बी जीरो है, जीरो मैट्रिक्स बी ए जीरो है या नहीं है। फर्स्ट यस नो, फर्स्ट यस और नो, सेकंड में ऐसे रिप्लाई दीजिए यस और नो, यस और नो, यस और नो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड बताना, रिप्लाई देना है। ए बी जीरो बी ए जीरो, हमने मैट्रिक्स रख दी। फर्स्ट नो नो नो, रिप्लाई मुझे फर्स्ट का नो मिल रहा है, सेकंड का बताना है। चले आगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ओके। बट बेटा रिप्लाई दीजिए, सेकंड का बताइए, सेकंड क्या है, यस और नो, यस और नो। नो यस, नो यस, करेक्ट आंसर है, इसका ये आंसर करेक्ट है और इसका ये आंसर करेक्ट है, सेकंड जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी क्लियर हो गया, है ना। और आपको पता है कि जब ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, बट बी ए आपका जीरो है ना, प्रोडक्ट उनका ए क्रॉस बी बोथ आर नॉन। या सी बी ए निकालो, फिर से निकालो बी ए, बी ए, बी ए सॉल्व कीजिए बेटा। ओह, कहां चला गया भाई, हाँ पूरा नहीं रफ करना अभी, बी ए निकालिए। यासी बी ए निकालिए, सेकंड जीरो बन रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम के आगे डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स पे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये बताने की जरूरत नहीं है ना, एम क्रॉस एन जब ट्रांसपोज हो जाता है तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर भी उसका चेंज हो जाता है। यदि ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो ट्रांसपोज के बाद 3 क्रॉस 2 मिलने लगता है हमें, ठीक है, इस पर कोई डिस्कस नहीं करना है हमें। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला हुआ हमें,
ठीक है, ए को ट्रांसपोज किया। अब प्रॉपर्टी पे बात करेंगे थोड़ा सा। ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। ए मैट्रिक्स है आपके, यदि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो एक नई मैट्रिक्स मिलती है, और उसका फिर से ट्रांसपोज कर देते तो वो ए जाके बन जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, ये फीलिंग आपको आ रही होगी। कोई मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, और फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से अपना फिक्स वही बन जाएगा ए की तरह, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर, ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हैप्पी, हैप्पी। अब बात करेंगे सेकंड पर। दो मैट्रिक्स एडिशन में लिखी हुई हैं, दो मैट्रिक्स एडिशन में लिखी हुई हैं, ए और बी, और इनका हमें करना है ट्रांसपोज। और जब इनका ट्रांसपोज करेंगे, सम करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको पता है, देखिए थोड़ा सा, जब सम करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली पोजीशन इधर आ जाएगी, और यदि हम अलग अलग ट्रांसपोज करें तो ये पोजीशन इधर आ जाएगी, ये पोजीशन इधर आ जाएगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आराम से यही पोजीशन मिल गई। नेक्स्ट यहां वाली है ना, तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला, कि यदि दो मैट्रिक्स का सम करें और ट्रांसपोज करें उसका सम के बाद, तो सेपरेट ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है ना। यदि ट्रांसपोज कर दें और फिर सम कर दें तो इक्वल हो जाएगा। बताओ, है ना, क्लियर है ना यहां पर। अब आता है नेक्स्ट थर्ड पे। सेकंड क्लियर नहीं होगा तो एक दो एग्जाम्पल लेके बताएं, बोलिए। यदि बताने की जरूरत नहीं है तो फिर रहने दीजिए, समझ में आ गया हो तो। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? यदि नो प्रॉब्लम, थर्ड पे देखिए, थर्ड लिखा है के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। के है आपका कोई नॉन जीरो नंबर, तो वो मल्टीप्लीकेशन के साथ है, यदि ट्रांसपोज भी कर दिया तो सारे एलिमेंट्स के फिर निकल आएगा बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर के साथ ट्रांसपोज करो फिर बाहर निकाल दो, तो उसको ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर, 3 पॉइंट आपके क्लियर। ये जरूर अपोजिट होता है, ये प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है, सपोज क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड आ गया, और तो प्रॉपर्टी आप वहां पे करते थोड़ी ना रहेंगे, याद है प्रॉपर्टी तो सिर्फ 10 सेकंड्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो ए बी थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता, अपोजिट होता है, इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। हाँ सुधीर, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल दें? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सुधीर बोलिए किसका एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल बताओ किसका दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्योंकि बेसिक से पढ़ाने का ये पर्पज ये है, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ताकि रटना ना पड़े, है ना, माइंड पे एक प्रैक्टिकल की तरह सेट हो जाए। बोलो सुधीर, कौन सा एग्जाम्पल दें, किस प्रॉपर्टीज के लिए एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए? अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल के साथ सेकंड बताएं, ओके लीजिए, वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें एग्जाम्पल हमने ले लिया 1 2 -1 3, एक ए मैट्रिक्स ले ली, और हमने बी मैट्रिक्स ले ली यहां पर 3 -2 5 1, और इस मैट्रिक्स का ऐड कर दिया और फिर ट्रांसपोज किया ऐड करने के बाद, देख रहे हैं आप। तो ऐड करो, पहले क्या मिला हमें, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज कर दिए डायरेक्ट, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 4 यहीं रहेगा ट्रांसपोज के बाद भी। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस ये -2, यानी कि 2 -2 0 हो जाएगा, इधर आएगा, लेकिन ट्रांसपोज भी हम फिनिश कर दे रहे तो इधर आ जाएगा 0। नेक्स्ट
5 माइनस 1 ऐड होगा 4 मिलेगा, और जब इस तरफ 4 मिलेगा, ट्रांसपोज भी लगा है तो ट्रांसपोज भी हमने एक ही बार में कर दिया तो 4 इधर आ जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, और आपको पता 4 यहीं रहेगा तो ट्रांसपोज यही मिलेगा, उसका ट्रांसपोज यही होता है। क्लियर? अब इसको हटा के ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब अलग अलग सेपरेट है ना, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास, क्या है ये ए है और ये बी है, ए का ट्रांसपोज किया तो मिलेगा हमें 1 2 माइनस 1 3 ए मिला, प्लस ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट हमने कर दिया, बी का ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमें, जब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस 2 और 5 1 मिलेगा, 5 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐड करो आफ्टर ट्रांसपोज, है ना, एडिशन आफ्टर ट्रांसपोजिंग। तो यहां से किया 3 1 कितना हुआ 4, इसको ऐड किया तो मिला हमें 4, ये और ये क्या मिला हमें 0, ये और ये क्या मिला हमें 4। आप चेक कर लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, तो देर समझ में आ गया होगा। बोलो, तो देर समझ में आ गया ना, क्लियर? अब आगे चलते हैं, आ गया होगा, क्लियर है ना, ओके। वेट क्यों करें, ये लिखा है के ए का ट्रांसपोज, कोई के ए है आपके पास, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है 1 0 2 माइनस 1, और सपोज किया कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई है, तो हमने लिख दिया 5 0 10 माइनस 5, ये हमें मिला। ठीक है, तो देर थैंक यू वेरी मच आपको भी। ये देखिए ये मिला हमें, ये के ए का अब हमने ट्रांसपोज किया, ये हमारे पास क्या है के ए, और इसका ये क्या है ट्रांसपोज। जब के ए का ट्रांसपोज किया हमने तो बताइए क्या मिला है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या मिला 5 0 10 माइनस 5 मिला, के ए का ट्रांसपोज किया, ये मिला हमें। अच्छा, यदि इसमें से के ए से के कॉमन ले लें, यदि हमने 5 कॉमन ले लिया और फिर ट्रांसपोज करेंगे तब भी तो यही मिलेगा। अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लीजिए तो क्या मिला 1 2 0 माइनस 1, और इसका ट्रांसपोज कीजिए 5 के साथ, यही मिलेगा ट्रांसपोज के बाद ये चीज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यसी ट्रेस एलिमेंट नहीं सर, व्हाट ट्रेस, ट्रेस एलिमेंट नहीं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट नहीं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है तो डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम जितना आए वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स नहीं यहां पर, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज एलिमेंट्स बोल सकते हो, मतलब ट्रांसपोज के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब कि ए 1 2 है तो ट्रांसपोज के बाद ए 2 1 बन जाता है, इसको बोल सकते हैं कि ट्रांसपोजिंग एलिमेंट। ठीक है, ये है ट्रांसपोज, यदि ट्रेस की जगह आप ट्रांसपोज समझ रहे हैं तो ऐसा है, ट्रेस हमने बता दिया आपको क्या है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, अब फोर्थ पे बात करते हैं। अब बेटा इस पे भी यदि एग्जांपल दें तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। दो मैट्रिक्स लिया, प्रोडक्ट किया, ट्रांसपोज निकाला। देखिए फिर से ले लेते हैं, हमने लिया 1 0 0 2, और हमने ले लिया दो से मैट्रिक्स ले लिया 0 माइनस 1 2 1, एक ये ले लिया ए बी। तो देर समझ रहे होंगे आप, इनका किया हमने प्रोडक्ट, हमने निकाला ए बी, क्या निकाला ए बी। अब ए बी निकाला तो क्या मिलेगा हमें, बताइए ए बी क्या मिला, यहां प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, यहां करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां करेंगे तो -1 मिलेगा, इधर करेंगे तो 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना, यहां हैप्पी है ना, यहां तक हमने प्रोडक्ट किया, ए बी निकाला, ये निकाला। अब ए बी का हमने किया ट्रांसपोज, क्या कर दिया ए बी का हमने कर दिया ट्रांसपोज, तो क्या मिला ए बी का ट्रांसपोज,
0 -1 4 and 2, ये आपने रख लिया साइड में कहीं, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज आपने साइड में रख लिया, मतलब ये। अब क्या करना है, अब प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले अब ए का ट्रांसपोज कीजिए। तो ए का ट्रांसपोज जब करेंगे, यहां पर लिख ले रहे हैं हम लोग, ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 1002 1002, और बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 0 -1 2 1, ये बी ट्रांसपोज। अब आपको निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज निकालना। क्या निकल के आ रहा है, और एक तरफ निकालेंगे हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये निकालेंगे एक तरफ, और एक तरफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दूसरी तरफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब दोनों के रिवर्स, एक ये तो दूसरा ये निकालेंगे। बी ट्रांसपोज पीछे रखा हुआ, मतलब यहां रखा हुआ, इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, 0 इसके साथ 0 इसके साथ, ये मिला हमें 0, ठीक है। अब इसको लेके आएंगे यहां पर कराएंगे तो मिलेगा हमें -2, बोलिए -2 मिल रहा। जब यहां पर 0 हो जाएगा ये -2 बन जाएगा। 2 1 का यहां कराएंगे तो यहां मिलेगा हमें 2, और ये 1 बन जाएगा 0। जब यहां कराएंगे तो यहां मिलेगा हमें 2। बोलिए समझ में आ गया इतना, ये मिला ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो देर फुल एक्सप्लेनेशन है ना, विद एग्जांपल। अब आपको निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज रख लीजिए, 0 2 -1 1, और सेकंड यहां पर रखेंगे ए ट्रांसपोज, यानी कि 1 0 0 2। अब इनका प्रोडक्ट कीजिए, क्या निकल के आ रहा, इनका प्रोडक्ट करेंगे यहां पर तो आपको मिला यहां पर 0। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसके साथ आ जाएगा तो मिलेगा हमें -1, क्या मिला -1। अब ये 0 2 का यहां प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा, 0 यहां हो जाएगा, 2 का यहां हो जाएगा तो मिलेगा 4, और इसका प्रोडक्ट यहां कराएंगे तो ये बन जाएगा 0, इसका यहां कराएंगे तो आ जाएगा 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए बी ट्रांसपोज के इक्वल ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। आप बताइए दोनों में कौन है इक्वल इसके। तो देर क्लियर हो गया होगा या नहीं हुआ। अरे सारे स्टूडेंट्स क्लियर ना, समझ में आ रहा है, आगे चलें इसके। मन में जितना भी आपके पॉइंट आए है ना, जो भी आया करे मैथ से रिलेटेड, कोई भी चीज कभी भी है ना, रिवीजन होता रहेगा बीच में ही, थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत पड़ेगी आपको, दे दिया करेंगे, ठीक है। इसलिए जब लाइव क्लास ले रहे हैं तो बेनिफिट होना चाहिए ना, है ना, सारी चीजें बिल्कुल पैरेलल चलें आपके, कोई चीज आउट में नहीं। क्लियर ना सुधीर, यसी, बाकी स्टूडेंट्स, रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा, सालू समझ में आ रहा ना सबकी, क्लियर हो गया, विद एग्जांपल हमने दे दिया। तो ये है यहां पर कि ए बी ट्रांसपोज जो निकल के आया वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल है, ना कि इसके। तो आपका ये होता है प्रॉपर्टी। आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अनामिका ओके, सोनाली थैंक यू। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये छूट रहा है फालतू का, और इस पे तो हमने डिस्कस पहले किया है, बस थोड़ा सा अपडेट करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा ए ट्रांसपोज इक्वल ए के है, ये हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में, मतलब कि थर्ड के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। यदि आपके पास ट्रांसपोज करने के बाद वो ए के इक्वल नजर आए तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि यदि ए ट्रांसपोज को -a के इक्वल निकल जाए, है ना, ए ट्रांसपोज किया जाए और -a के इक्वल आए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर भी देखते हैं, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, A transpose is equals to -a and
ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो देखो ए ट्रांसपोज के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि यहां पर डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माइनस वाले निकालने के लिए, माइनस ए बनाने के लिए ट्रांसपोज का, आपको डायगोनल एलिमेंट्स में 0 होना कंपलसरी है। क्लियर? पहली चीज समझ में आई होगी आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, बट ट्रांसपोज एलिमेंट मींस A12 एलिमेंट्स और A21 एलिमेंट्स। इसका ट्रांसपोज एलिमेंट क्या है? 1 2 का 2 1। ये दोनों क्या होने चाहिए आपस में? इक्वल। क्या होना चाहिए आपस में? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल है यू यू। डायगोनल एलिमेंट से कोई भी मतलब नहीं, एबीसीडी रख दिया हमने, रख दिया ना, एबीसीडी रख दिया डायगोनल एलिमेंट्स। और ये आपको 1 2 वाला पोजीशन 2 1 के इक्वल है, 1 3 वाला पोजीशन 3 1 के इक्वल है, 1 4 वाला पोजीशन 4 1 के इक्वल है। कितना भी बना दो, कितना भी बना दो, बस उसके अपोजिट इक्वल रखना है। अपोजिट जो ट्रांसपोज एलिमेंट है वो क्या करना है? इक्वल रखना है। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेटली बन गई। अब ये देखो ये कौन सा पोजीशन है? ये डायगोनल से कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा है? ये है 2 3। ये 2 3 है तो 3 2 पे चेक करो, ये 3 2 है, इक्वल है। 2 3 का 3 2 इक्वल है। ये क्या है? 2 4। क्या है? 2 4 तो 4 2। 2 4 का ये 4 2 इक्वल है। ये 4 2 है ना, 4 और 2 ये देखो इक्वल है। ये क्या है? 3 4 तो 4 3 इसका इक्वल है। और ये क्या है? 2 3 तो 3 2 के इक्वल है ना? सारे के सारे इक्वल एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स इस टाइप की रखी होगी, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरा क्लियर, फुल क्लियर। सिमिलर यहां पर एबीसी है, ये देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। हैप्पी है ना? ये सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट्स को क्या रखना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट्स को। पहले कंडीशन तो डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है? पहली कंडीशन आपको ये चेक करना। फिर क्या करना है? फिर ये चेक करना है जो ट्रांसपोज एलिमेंट्स है वो अपोजिट साइन के हैं कि नहीं। सेम नहीं, अपोजिट। एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, वन साइड प्लस सेकंड साइड माइनस, वो किसी भी तरह हो। पहली साइड प्लस है तो दूसरी साइड माइनस होना चाहिए। यदि दूसरी साइड में यदि माइनस है या प्लस है तो उसके अपोजिट साइड में उसके अपोजिट साइन का होना चाहिए। बस इक्वल प्लस अपोजिट साइन, दोनों पॉइंट होते हैं यहां पर। क्या होता है? इक्वल प्लस अपोजिट साइन। यहां पर देखिए अपोजिट साइन है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये लिखा ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई के। क्लियर? तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए में ये देखो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0, फिर इसके बाद यहां पर h है तो यहां पर माइनस h, यहां पर g तो यहां पर माइनस g, यहां पर f तो यहां पर माइनस f। यदि यहां f होता तो यहां पर माइनस f रखना पड़ता अपोजिट साइन के साथ। क्लियर? तो देखो यदि हमें बनाना है कोई मैट्रिक्स तो देखो यहां पर हम लिख दें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, आंख बंद करो, डायगोनल में 0 0 कर दो। यहां पर 2 तो यहां पर -2, यहां पर 5 तो यहां पर -5, यहां पर -1 तो यहां पर 1। लो इसकी सिमेट्रिक बन गई। क्लियर? और देखते हैं एक मैट्रिक्स हमें बनानी है, यहां से 0 0 0 डायगोनल गया, यहां पर 2, यहां पर 2, -2 अपोजिट साइन का किसी तरफ कर दीजिए। यहां पर 0, यहां पर 0, 0 पे कोई माइनस की जरूरत नहीं होती है ना। 0 पे -4 दूसरी तरफ या इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर -3 तो यहां पर 3, ये बन गई आपकी इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक बन गई आपकी। ट्रांसपोज कीजिए, -a के इक्वल निकल के आएगा। अंडरस्टैंड? यहां तक एवरीबॉडी हैप्पी? क्लियर है बेटा? ठीक है, आज यहां तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को वहां पर चलते हैं, फिर अच्छे एग्जाम्पल्स के सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी रिकॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको फैक्टर सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में फैक्टर करना, ठीक है, वो बताएंगे क्योंकि उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपनी थर्सडे को होगी इवनिंग में 7 PM। ठीक है, क्लियर हुआ?
और जो भी आपको रिकॉल करना हुआ करे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा रिलेटेड हिंट मिल जाया करेगी आपको, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इनफ होता रहेगा, ठीक है। तो फिर मीटिंग को फिनिश कर रहे हैं।